हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अगर जो दुनिया में भगवान ने कोई बेशकीमती चीज़ बनाया जो कि सोना चांदी प्लेटिनम से भी महंगी है तो वह है मित्रों स्त्री। क्योंकि जो इसका लिस्ट ऑफ गोल्स है ना, वो बहुत ही जोखिम और खतरों से भरा पड़ा हुआ है। एक लेडीज जैसे जैसे बड़ी होती है तो वह मीनार्की, थेलार्ची, गोनेडार्ची 3 स्टेप से होकर के गुजरती है और इसके बाद में उसका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आना शुरू होता है। लेकिन तब तक समाज उसे परिपूर्ण नहीं मानता जब तक वह किसी नवजात शिशु को, बच्चे को जन्म न दे। मित्रों, इनका लिस्ट ऑफ गोल्स इतना तगड़ा और इतना कठिन है, जोखिम भरा है कि जब समय एक औरत प्रेग्नेंट होती है उसको नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब वह 9वें महीने में एक बच्चे को जन्म देती है तो थोड़ी देर के लिए वह समझ लें कि जो माँ का दर्जा तो दिया गया भगवान का, शायद इसी वजह से दिया गया है क्योंकि माँ जानती है कि एक बच्चे को जन्म देने के दौरान उसकी मृत्यु हो सकती है। किसी भी अस्पताल में ऑपरेशन सीजर होने से पहले फार्म भरवाया जाता है। इसको जानने के बावजूद भी माँ ये जानती है कि ऐसे प्रक्रिया से गुजरने के बाद हो सकता है वह खुद ही गुजर जाए और अपने बच्चे का मुंह ना देख सके, लेकिन फिर भी वह स्वयं की संतुष्टि, समाज की संतुष्टि, परिवार की संतुष्टि के लिए गर्भ को धारण करती है। और तमाम आज भी ऐसे गांव, दूर दराज शहर से सटे हुए गांव है, पहाड़ों पे लोग हैं जिनके यहाँ डॉक्टर्स बहुत कम हैं या इलाज के अभाव में जच्चा जो है वो एक्सपायर कर जाती है। बहुत सारे पेशेंट हमारे कहते हैं और कुछ व्यूअर्स ने फ़ोन भी किया और जो है मैसेज किए कि डॉक्टर साहब आप अंग्रेजी का प्रयोग कम करते हैं। तो मित्रों, मैं कोई मेडिकल का क्लास नहीं चला रहा हूँ, एक सामान्य जानकारी लोगों को दे रहा हूँ। अब अगर जो मैं अभी रिटेंट प्रेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया या ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं, लोकिया के बारे में बात करूं तो कौन समझ पाएगा? दीज आर टर्मिनोलॉजीज। तो मित्रों, बहुत ही सरल भाषा में समझिए कि बच्चे को जन्म देने के दौरान या बच्चे के जन्म के बाद पोस्टपार्टम अगर जो महिला का ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, रक्तस्राव नहीं रुक रहा है या बच्चा अंदर जो है गर्भ में ही मर गया है, इसके वजह से बहुत बदबूदार मटेरियल बाहर आ रहा है, कट कट के तार जैसा क्लाट के रूप में आ रहा है, बहुत ही ऑफेंसिव ऑर्डर है। और आपने क्रोटेलस हॉरिडस, बैप्टीसिया, कीरोसोट, तमाम सारी दवाओं का प्रयोग किया लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। तो भी मेरे साथ बने रहें। अगर जो आपको देखने को मिल रहा है कि जो है मदर का जो टंग है वो फेरी रेड है, ऐसा लग रहा है जैसे वार्निश किया हुआ है, बहुत ही क्लियर टंग है और आपने बहुत सारी दवाएं कर रखी, तो भी जो है आप हमारे साथ बने रहें। कहने का मतलब क्या है कि माता ने बच्चे को जन्म दिया या बच्चे का गर्भ में जो है उसकी जो है डेथ हो गई है या कोई मिसकैरेज हो गया या कोई एबॉर्शन हुआ है या परप्यूरल सेप्सिस या परप्यूरल पायरेमिया या पोटामाइन पॉइजन या सीवर गैस का कोई इन्फेक्शन हुआ है और जो है वहाँ से कट कट के रस के रिसाव हो करके गंदा गंदा पस फॉर्म कर रहा है और बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है, अंदर रिटेन प्रोडक्ट रह गए हैं, कोई मटेरियल रह गया, निकल नहीं रहा है, जिसके वजह से मरीज सेप्टिक कंडीशन में पहुँच गया है और आपने बहुत सारी दवाएं की और आराम नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको फिर से परामर्श दूंगा कि आप किसी अस्पताल का शरण लें, रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाएं, अस्पताल में रजिस्टर्ड डॉक्टर से दिखाएं। और अगर जो इसके बावजूद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट फिर से डॉक्टर से संपर्क करें। और बहुत सारी दवाइयों के बाद में अगर जो आपको आराम नहीं मिल रहा है या ऐसी कंडीशंस बन रही है तो मात्र 80-90-100 रुपये के आसपास की दवा बता रहा हूँ, उसको आप अपने घर में रखें। आपसे करबद्ध निवेदन है कि दवा का प्रयोग रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं देख रेख में लें। जी हाँ दोस्तों, पायरोजेन बहुत ही अच्छी दवा है। एक लेडीज कंप्लेंट्स में
गर्भधारण से लेकर के बच्चे के जन्म तक के दौरान के बीच में अगर जो कहीं भी आपको सेप्सिस जैसी दिक्कत आ रही है, पायरेमिया हो रहा है बच्चे के पैदा होने के बाद में, सवर का बुखार नहीं जा रहा, अगर जो 103 से 106 टेम्परेचर आपका बनता है, नहीं बुखार जा रहा है, दर्द बना हुआ है, मुंह से वेटेड स्मेल्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुंह में मवाद जैसा कोई चीज़ आ रहा है, ब्लड आ रहा है, खूनी उल्टी हो रही है, इसके अलावा आपको जो है खूनी डायरिया हो रहा है, कहीं से भी सेप्टिक कंडीशंस बन रहा है, तो बहुत अच्छी दवा है। बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज हैं जो कि मंदिरों में, गुरुद्वारों पे, शिवालयों पे जो है आपको देखने को मिलेंगे, बेचारे वो मदद मांगते हैं, आप देखे होंगे उनके कहीं नेक्रोसिस है, कहीं सेप्सिस है, कहीं तमाम चीज़ें दिक्कतें होती हैं, मवाद नहीं बंद हो रहा है, तो इनके लिए भी रामबाण दवा है। बिल्कुल इसका जो है प्रयोग किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, अगर जो मंदिरों या गुरुद्वारों पे जिनके हाथ पैर कटे रहते हैं, नेक्रोसिस हो गया, गैंग्रीन हो गया, सेप्सिस हो गया है, तो इस दवा का प्रयोग ये पायरोजेन, आर्निका और कैलेंडुला के साथ करें, बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी माताओं के लिए सिंगल मेडिसिन इज बेस्ट मेडिसिन एंड आई होप यू मस्ट बी क्योर विद इन a short duration of time. Only a single dose is capable to cure your problem. Thank you so much. नमस्कार, फिर मिलते हैं। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हो।